ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत पॉजिटिवली हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, गुड है, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आज हम लोग जानने वाले हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है, यानी कि अगले आने वाले 48 आवर्स में आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या बदलाव आप लोग देखने वाले हैं, वो आज हम लोग चेक इन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 है हमारे पास मंथ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ये पाइल नंबर 1 में वो सारे मंथ हैं जिनमें आप लोगों का जन्म हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का जन्म हो सकता है, ठीक है, ये मंथ है। पाइल नंबर 2 में भी मंथ है, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से या फिर अपने बर्थ मंथ के हिसाब से या फिर अपने पार्टनर के बर्थ मंथ के हिसाब से इसको चूज कर लेना है। और शुरू करते हैं आज की रीडिंग, ठीक है। तो प्लीज अच्छे से चूज कीजिएगा, कोई ना कोई मेन मोटिव लीजिएगा चूज करने का, ओके। चलिए, तो पाइल नंबर 2 को मैं साइड में रख देती हूँ, पाइल नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। पाइल नंबर 1 पीपल, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए, तो मैं इसे तो यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं। मन में गायत्री मंत्र का जाप या फिर आप कोई भी प्रेयर अपने लिए जरूर कीजिएगा फॉर ब्यूटीफुल गाइडेंस, फॉर द क्लियर गाइडेंस, ओके। एंड अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1 हमारे पास सबसे पहला कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या होने वाला है पाइल नंबर 1 के लव लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, नॉट बैड। एरीज, लियो, सजिटेरियस। फिर है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर का कार्ड है। पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने जनवरी, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर को चूज किया था, ये है आप लोगों के लिए रीडिंग। सबसे पहले 4 कार्ड्स हमारे पास यहाँ पर आए हैं, तो मैं कुछ पॉजिटिव कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ और कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिव कार्ड्स को एक साइड में कर देती हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को खुलकर बता सकूं। देखो, सबसे पहली चीज कि आप अभी आपके पार्टनर के साथ में सेपरेशन मोड पर चल रही हैं। यू वो सफर अ लॉट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी नहीं, या फिर कुछ लोगों के लिए अभी भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, कि हो सकता है सब लोगों से रेजोनेट हो और कुछ लोगों से चीजें रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट होता है उसको रखिएगा, बाकी सब चीजों को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे क्या नोटिस कर रही हूँ गाइस, कि कहीं ना कहीं आप लोग ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं यहाँ पर। कुछ लोग तो ऐसे हुआ करते थे जो हर वक्त नेगेटिव होते रहते थे, हर वक्त परेशान होते रहते थे और हर वक्त डिसअपॉइंटेड महसूस करते थे। उनको ना अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा महसूस होता ही नहीं था। यू वाज लाइक कि अब तो मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आपको ऐसी फीलिंग आती रहती थी जैसे कि हर चीज का लॉस हो चुका है, कोई भी चीज अब अच्छी नहीं हो पाएगी, सब कुछ खत्म सा हो गया है, लाइफ एकदम डिस्ट्रॉयबल हो गई है, खराब हो चुकी है। एंड विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड, हो सकता है कि आप लोग रातों को सोते ना हो, ठीक है, आप लोगों को नींद ना आती हो या फिर अभी भी ना आती हो, और आप लोगों को इंसोमेनिया हो गया हो, कई लोगों को, जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती है, ठीक है। आप इस पर्सन की तरफ से किसी कॉल का, किसी मैसेज का वेट करते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने दूरी मेंटेन करी हो अपने पार्टनर से, बिकॉज वो किसी तरीके का कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। ये सब वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। वो हर वक्त आपसे एम्परर की तरह बिहेव करते रहते थे, गंदा सा एटीट्यूड दिखाते रहते थे, और आपको वो चीजें ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती थी, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती थी, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैमरे को जरूर हिलना होता है तो आपको इतना इतना दुख होता था ना, इतना दुख होता था कि आप समझ ही नहीं पाते थे कि आखिरकार ये इंसान मुझसे चाहता क्या है, इसको चाहिए क्या मुझसे,
ये कुछ और अच्छा खास स्पेशल चाहता है मुझसे, या फिर ये सब चीजें खत्म करके चला जाना चाहता है। इस पर्सन ने ना आपको कभी भी क्लियर अप नहीं किया, हमेशा बीच में लटका के रखा। ये पर्सन हमेशा आपसे हो सकता है कहते रहते हो कि नहीं भाई प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, और जा भी मैं तुम्हारे ऊपर ही वार देता हूँ, सब चीजें मैं तुम्हारे साथ ही, अपनी भविष्य को भी तुम्हारे साथ ही देखता हूँ, लेकिन मुझे है ना एक्चुअली में समझ नहीं आ पा रहा है कि किस तरीके से मैं अपनी फीलिंग्स को अपने घर वालों से शेयर करूँ या फिर अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करूँ, तुम्हारे पास आऊँ, मुझे समझ में नहीं आ पाता है। और आप दोनों के बीच में ऐसा हो सकता है कि फाइटिंग्स भी बहुत सारी होती हो। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। हालांकि अभी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं है, स्टिल आई एम गेटिंग दैट वाइब कि हो सकता है आप लोग ना लड़ते झगड़ते बहुत ज्यादा रहते हो और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता हो कि ये इंसान चाहता क्या है मुझसे, ठीक है। तो ये तो कुछ करंट इश्यूज की बात हो गई या पास्ट इश्यूज की बात हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स क्या होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना चीजें सुधरेंगी। सी हमारे पास है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना काफी समय से इस पर्सन के साथ इस सेपरेशन में हैं और कुछ लोग बहुत ही जल्दी ही अभी कुछ समय पहले ही आए हैं। और एक कार्ड और देखती हूँ मैं, एक कार्ड और देखती हूँ, ये वाला देखेंगे। सी मैंने कहा था ना बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग चाहते थे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कार्ड भी शो कर रहे हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। आप लोग चाहते थे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक तरीके की ऐसी कमिटमेंट जिसके अंदर आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ रह सकें, खुश रह सकें, जहां पर आप कंफर्म हो कि हाँ ये इंसान मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, मीन्स कभी भी नहीं जा सकता ये इंसान मुझे छोड़ करके। और हम दोनों के बीच में एक खूबसूरत बॉन्डिंग वापस से शुरू हो सकती है, पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट हो सकता है जहां पर हमारा एक छोटा सा प्यारा सा घर हो, पेरेंट्स हो, फैमिली हो, बच्चे हो, सब कुछ हो। आपने ये सारी चीजें इस पर्सन से एक्सपेक्ट करी, लेकिन ये पर्सन हमेशा ही अपने करियर में अपने परिवार की तरफ से स्ट्रगल करता रहा और इसने कभी भी आपकी ना उन सब भावनाओं की कदर नहीं करी, और जब भी कदर करने की कोशिश करी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही चला गया, ठीक है। और इस वजह से आप लोगों ने कंफ्यूज होकर के इस पर्सन से एक तरीके की या तो दूरी मेंटेन कर ली, या फिर इस पर्सन ने खुद ने ही कंफ्यूज होकर के एक तरीके की दूरी मेंटेन कर ली। मुझे किसी तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जिन भी इनके फ्रेंड्स को पता है इस रिश्ते के बारे में, या फिर जिन भी लोगों को इस रिश्ते के बारे में पता है, वो इनको कहीं ना कहीं भड़काते रहने की कोशिश करते हो। भले से ये उस भड़कावे में ना आते हो कि आप अच्छे इंसान हो चाहे बुरे इंसान हो, कभी कंपैरिजन और कभी जजमेंट, एक कहते हैं ना जज करने वाली बात, वो नहीं होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा से कंफ्यूज रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों को बताऊं तो आपकी लव लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान ने ना कभी भी अपने किए कि आपसे कभी माफी नहीं मांगी, कभी भी माफी नहीं मांगी, हमेशा ये गलतियों पे गलतियां करता रहा, और आप हमेशा बैठ करके ना बस ये सोचते रहे विद दिस कार्ड ऑफ एम्प्रेस कि कभी तो सही होगा, कभी तो सही होगा, कभी तो चीजें सही होंगी, इतना सब कुछ जो खराब चल रहा है। और वो चीजें कभी भी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फॉर दोज पर्सन्स जो अब इस रिश्ते के अंदर एक पॉजिटिविटी ढूंढना या नेगेटिविटी ढूंढना, मतलब कुछ भी ढूंढना खत्म कर चुके हैं, जो कि टोटली सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन को, जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, पॉजिटिविटी की तरह से होगा, और मुझे पता है दैट दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम इन माई लाइफ, और नहीं आता है तो भी ठीक है, देखा जाएगा जो होगा। अब आप इस तरीके की एनर्जी में आ गए हैं। और जो लोग अभी भी रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, उन लोगों को थोड़े से लेसन सीखना बाकी है, ठीक है, विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। लेकिन आप लोग भी जल्दी सीख जाओगे, आपके अंदर भी इतनी स्ट्रेंथ आएगी गाइस विद दिस बॉटम ऑफ द डेक, जो कि आप एक अलग से, एक जैसे कुकून में से बटरफ्लाई निकलती है ना, वो कितनी खूबसूरत होती है, डेवलप होकर आती है। आप भी अपनी इस नेगेटिव चीजों से लेसन सीख के एक बटरफ्लाई की तरह मर्ज होंगे, खूबसूरती के साथ आप लोग बाहर आएंगे, ठीक है। तो वो चीजें मैं देख रही हूँ। बहरहाल उन लोगों के लिए मैं बताऊं जो लोग अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, गाइस आप लोगों के सामने ना एक ऐसी न्यूज आने वाली है जो कि अनएक्सपेक्टेड होगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर अभी भी फोकस करने
करने की कोशिश कर रहा है, टोटली फोकस नहीं हो पाया है, लेकिन ये इतना फोकस जरूर कर चुका है कि आपको कोई कमिटमेंट दे सके, अपने घर वालों को समझा सके, अपने घर वालों को बता सके कि आपका और इसका रिश्ता क्या है। पहले ये पर्सन ना एकदम मतलब खत्म कर चुका था, तो ये इंसान ना आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब ये वो स्टेप लेने के लिए तैयार है। नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक स्टेप्स फॉर यू गाइस, और ये बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सफर कर लिया। नेक्स्ट 48 आवर्स में होने वाला ये है कि ये इंसान अपने कंफ्यूजन से बाहर आकर के, कर तो ये बहुत दिन से कोशिश रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा हो, या फिर ये इंसान ना आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन किस मुंह से करे इसे समझ में नहीं आ रहा है। ये इंसान नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे बात करने वाला है, आप दोनों की बातें भी होंगी, और ये इंसान ना आपको, देखो मैं फिर बोल रही हूँ, एकदम ऐसे नहीं होगा कि तुरंत से आया और बता दिया, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपसे नॉर्मली कन्वर्सेशन होगी, ये जानने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ठीक है, एंड देन आपसे धीरे से 2-3 दिन बाद बोलेगा दैट आई रियली लव यू, आई एम मिसिंग यू, और क्या तुम मुझसे शादी करोगी या मुझसे शादी करोगे, क्योंकि देखो हमें ना एक दूसरे से शादी करनी है तो हमें स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। अगर और स्टेप्स ना तो मैं अकेले ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ना ही अकेले स्टेप तुम ले सकते हो या ले सकती हो। ठीक है, तो हम दोनों को मिलकर के स्टेप लेने पड़ेंगे। तो क्या तुम उस चीज के लिए रेडी हो, क्या तुम उस चीज के लिए प्रिपेयर हो? और आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, इतने अरसों बाद आप लोगों की मुराद पूरी होने वाली है, मन्नत पूरी होने वाली है ना, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको अंदर से ना मतलब झंझोड़ देगी कि यार ये दिस इज द थिंग, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मुझे चाहिए था। वो चीज आप लोगों के साथ होने वाली है गाइस। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके पर्सन आपकी जिंदगी में एक खूबसूरती लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आकर से आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश करेंगे, आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, एंड देन 2-3 दिन बाद रुक करके आपको मैरिज के लिए कमिट करेंगे। नेक्स्ट 48 आवर्स, पाइल नंबर 1, आप लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है। ठीक है, कुछ 1-2 जो है एडवाइस कार्ड्स भी देख लेते हैं फ्रॉम द ट्रू लव ऑरिकल्स। ट्रू लव ऑरिकल से कुछ ना कार्ड्स भी देख लेते हैं। बाउंड्रीज, अब ये पर्सन अपनी सारी बाउंड्रीज को खत्म करके तोड़ के आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है इन्होंने या फिर आपने ना ये बाउंड्रीज क्रिएट की हो, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, और ये इंसान ना एकदम खत्म हो चुका हो, एकदम खत्म। जिसे कहते हैं ना तो किसी चीज में ध्यान लगना, ना किसी चीज के अंदर कुछ भी अच्छा क्रिएट होना। और एक और कार्ड हमारे पास है फॉरगिविंगनेस। ये इंसान आपके पास आ रहा है माफी मांगने के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक बता दो, डिवाइन मस्कुलिन। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन से डिवाइन मस्कुलिन का ये सफर ये इंसान तय करके आ रहा है। मैं नहीं बताऊंगी कि आप लोग ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। वैसे ये ट्विन फ्लेम्स के कार्ड्स आ रहे हैं सारे, ठीक है, फिर भी आप यही चीज अज्यूम करें कि ये इंसान डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन वाली फिगर से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है, फॉरगिविंगनेस आपसे चाहता है, माफी आपसे चाहता है। ये इसकी मन में इच्छा है कि आप इसको माफ कर दोगे, एंड देन ये पर्सन आप डिवाइन मस्कुलिन बन सका है, एक बैलेंस्ड परफेक्ट डिवाइन मस्कुलिन। और इसको बनाया किसने? गाइज आपने। कंग्रेचुलेशंस, पाइल नंबर 1। नेक्स्ट 48 आवर्स दिस पर्सन इज कमिंग विद अ ब्यूटिफुल कमिटमेंट, विद अ ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन, और ये आप लोग रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के यस जरूर लिखिएगा। अपना अपना ख्याल रखिएगा, और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस की आप लोगों को जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, एंड लाजमी से इंग्लिश चैनल जो है अपना उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइडेड है। ओके, बहुत सारा प्यार, बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 गाइस, जिन लोगों ने फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर का कार्ड चूज किया था, या तो आप लोगों के बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के बर्थडे मंथ्स हो सकते हैं, या फिर कोई स्पेशल मीटिंग हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये चूज किया था ना, सो दिस इज योर रीडिंग। ओके,
चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स क्या कमाल लेकर आने वाला है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 2, my beautiful healed people, 7 of cups, more responsibilities, more priorities. Then we have the hermit card, okay, the Virgo personalities. फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 9 of Pentacles and the Justice card, okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पेज ऑफ पेनिकल। क्या बात है, मतलब इसीलिए तो नहीं कहती हूँ ना मैं, इसीलिए तो मैं स्पेशली जो है इस रीडिंग को आम रीडिंग नहीं कहती हूँ, ये वरदान वाली रीडिंग है। पाइल नंबर 2 गाइज, आप लोग ज़ोडिएक्स हो सकता है आप लोगों का कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस या फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो इज इंपॉर्टेंट एंड जस्टिस कार्ड, लीब्रा हेयर, ओके। लीब्रा विर्गो भी हो सकते हैं आप लोग, बट फिर भी इतना साइंस पे फोकस मत कीजिए बिकॉज दिस इज, ओ पेज नीचे गिर गया गाइस। अच्छा आप लोग अज्यूम कर लेना दिस इज पाइल नंबर 2, ओके। तो क्योंकि मैं उठ नहीं सकती हूँ अभी, अगर मैं बीच में उठ गई तो फिर रीडिंग के कनेक्शंस और एनर्जीज वेस्ट हो जाएंगी, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि इतना ज्यादा जोडिएक्स पे फोकस ना करें बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जनरल रीडिंग में इतना फोकस नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आप जो रेजोनेट हो रहा है उसको रखिएगा, बाकी सब चीजों को अवॉइड कीजिएगा। देखो बात सिंपली ऐसी है, ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप लोग पहले से या तो मैरिड हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं, या फिर आप मैरिड हैं और आप लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। आप दोनों भी अलग अलग पर्सन से मैरिड हो सकते हैं। और जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना विद दिस 7 of cups एंड hermit कार्ड, दैट यू बोथ लव ईच अदर बट यू बोथ हैव योर ओन responsibilities, you both have your own options and priorities in your life, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं गाइज। अगर आप लोग एकदम कह लो कि ना आप मैरिड हैं ना ही आपके पर्सन मैरिड हैं, तो पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए नहीं है। गो एंड चेक पाइल नंबर 1। अब आप बोलेंगे मेरा तो उसमें बर्थडे मंथ नहीं है, कोई बात नहीं, एनर्जीज आपको चेक इन होंगी वहां पे अगर आप देखना चाहते हैं तो, क्योंकि पाइल नंबर 2 टोटली मैरिड लोगों के लिए है। मुझे यहाँ पे मैरिड वाइब्स ही आ रही हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2 मैरिड लोगों के लिए, या तो आप मैरिड हैं, आपके पर्सन सिंगल है, आपके पर्सन मैरिड है, आप सिंगल है, या फिर आप दोनों ही डिफरेंट पर्सन से मैरिड हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हैं बट बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन और एनीथिंग आप दोनों अभी सेपरेशन में चल रहे हैं, ठीक है। विद दिस जस्टिस कार्ड ऐसा हो सकता है कि आपके जो घर वाले हैं, मतलब या तो आपके घर वाले या फिर आपके पर्सन के घर वालों ने ना एक दूसरे के ऊपर केस वगैरह कर रखा हो, कुछ ऐसा फाइल वगैरह कर रखा हो, जैसे कि सपोज करें कि क्लेम कर रखा हो कि ये इतना इतना इन लोगों ने हमसे ले लिया, इन्होंने ये कर दिया, दहेज का कोई किस्सा चल रहा हो, या फिर इनकी फैमिली वाले आपको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हो, आपके घर वालों ने इनके ऊपर केस कर रखा हो, या फिर आपके जो, अगर आप लोग एक दूसरे से मैरिड नहीं है किसी और से मैरिड हैं, तो हो सकता है आप दोनों में से किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा हो, काफी समय से लंबा केस चलता आ रहा है जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारा मनी लॉस भी किया है। हालांकि अभी हाल फिलहाल इनके दिमाग में पीस ऑफ माइंड चल रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है ये लॉकडाउन वगैरह के चक्कर में ना सारे कोर्ट कचहरी बंद रहे हैं, अभी थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ है, लाइक इनिशियल है, जब भी फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो दोबारा बंद हो जाता है। तो एक्चुअली आप लोगों को डेट्स और फाइनलाइजेशन नहीं मिल पा रहा है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, या तो ठीक है, और अगर आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर कर रखा है केस तो उसमें भी। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना वो है कि आप इस चीज से, सिनेरियो से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यू वांट कि पीसफुल तरीके से चीजें सॉर्टेड हो जाएं और आप दोनों वापस से एक हो जाएं, आपकी मंशा ये है, ठीक है। आप ये चाहते हो कि ये इंसान अपनी किए की और गलतियों की माफी मांग ले, या फिर ये अपने कार्मिक पार्टनर से छूट छाट के मेरे पास वापस से आ जाए, सो आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट देम, ओके। वो वाली आपके अंदर दिमाग में कंडीशन चल रही है। ओवरऑल यू वांट ब्यूटिफुल कम्युनिकेशन एंड एक ऑप्शन नहीं, आप एक प्रायोरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, ओके। लेट मी चेक सम मोर कार्ड्स। तो ये तो कुछ करंट मूव्स हो गए। 10 ऑफ पेनिकल्स, ये 2 कार्ड और आए हमारे पास। 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एक कार्ड और देखेंगे, ये वाला, ओह पेज ऑफ पेनिकल। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की ना
काफी समय से एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हुई है, काफी समय से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं हैं. फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग टू चेक कि आखिरकार आप इनसे क्या कहना चाहते हैं. ठीक है. ये इंसान ना अपनी लाइफ में इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब इन्होंने सोच लिया है कि नेक्स्ट 48 आवर्स मैं अब किसी तरीके का कोई लॉस या किसी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं झेलने वाला हूँ. डेफिनेटली आई विल गो एंड मीट हर और हिम. क्यों? क्योंकि अब है ना ये थक चुके हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे थकने के, पकने के, डिस्टॉर्टेड और इंसोमेनिया टाइप्स कार्ड्स हैं. तो मैं आपको बोलूंगी कि इस इंसान के दिमाग में चल रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब मैंने ना चीजें सॉर्टेड करनी है, मैंने अब चीजें सही करनी है, मैंने ये सारी चीजें अब नहीं करनी है. जितना हो सके उतना मैंने आगे बढ़ना है. विद दिस पेज ऑफ पेनिकल्स कार्ड अब मैं आगे बढ़ के कुछ अच्छा करना चाहता हूँ या कुछ अच्छा करना चाहती हूँ. अब मैं ना पुरानी चीजों में फंसे रहना नहीं चाहता, या मैं और पुरानी चीजों में फंसे रहना नहीं चाहती. क्योंकि इन्होंने इस समय, क्योंकि ये लॉकडाउन वगैरह का पीरियड हो गया, हो सकता है आप लोग मिले ना हो, आप लोगों की बात नहीं हुई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने मायके रह रहे हो. ठीक है. या फिर आप कहीं और जाकर रह रहे हो इस पर्सन से दूर. तो इनके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि यार अब बस बहुत हो गया, ये सेपरेशन पीरियड कब तक चलेगा. क्योंकि ये इंसान ना क्या देखता है पता है, ये इंसान देखता है कि और लोग तो इतने ज्यादा खुश हैं अपनी जिंदगी में, मतलब क्या बताएं, इतने ज्यादा खुश हैं, इतने नेगेटिव लोग हैं जो इतने ज्यादा खुश हैं अपनी अपनी लाइफ में, जिनकी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं है, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, खुशी से रहते हैं, पॉजिटिवली रहते हैं, अपनी अपनी जिंदगी को इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं. ठीक है. उनके बच्चे भी हो गए हैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चल रही हैं उनकी जिंदगी में. और हम क्या कर रहे हैं, जब ये इंसान अपना कंपैरिजन और लोगों से करता है, अपने भाई बंधुओं से या फिर अपने कजन से, अपने फैमिली मेंबर्स या अपने फ्रेंड्स वगैरह से करता है ना, तो इनको बहुत बहुत गंदा वाला फील होता है. इनको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं थोड़ी हूँ, ये मैं थोड़ी हूँ. आई वॉज वेरी जॉयफुल इन द पास्ट, और अभी मैं क्या हूँ, अब मैं सड़ू हो चुका हूँ, मैं अब नेगेटिव हो चुका हूँ, टोटली डिस्टॉर्टेड हो चुका हूँ. मैं ये सब क्या कर रहा हूँ. फाइल नंबर 2, कंग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों को ना नेक्स्ट 48 आवर्स में एक बहुत ही खूबसूरत सी गुड न्यूज आने वाली है. ये इंसान ने अब एक अपनी प्लान बना लिया है. इस इंसान ने ना अब सोच लिया है कि अगर मदर इश्यूज हैं तो उनको हील करके आपके पास आएगा. ठीक है. और अगर फैमिली के इश्यूज हैं तो उनको खत्म करके आपके पास आएगा. और अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो ये कोई दूसरा घर बना करके वहां रहने की कोशिश करेगा. और अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू है, कोई इनका हस्बैंड है या कोई इनकी वाइफ है या आपका कोई है, तो ये उन सब चीजों को खत्म करके आपके पास आना चाहते हैं. ये सब कुछ सही करके आना चाहते हैं क्योंकि अब बस बहुत हो गया, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है. नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करके ना बोलने की कोशिश करेंगे कि यार चलो हम एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, ताकि थोड़ा समय हम एक दूसरे के साथ बिता सकें, ताकि थोड़ा समय हम एक दूसरे के साथ रह सकें, कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें हम दोनों. ठीक है. नेक्स्ट 48 आवर्स में ये ऐसा करने वाले हैं. ओके. एंड विद दिस पेज ऑफ पेनिकल्स कार्ड मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है ना कि ये इंसान आपसे मिलेगा, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देगा. विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर ये पर्सन आपके पास आ रहा है. एंड देन ये पर्सन वहीं पे आपको कमिट करने की कोशिश करेगा कि यार बस बहुत हो गया, अब चलो यार इन सब चीजों को खत्म करते हैं, लेट्स मेक अ ब्यूटिफुल न्यू लाइफ टुगेदर, और इन सब चीजों को खत्म करते हैं. फाइल नंबर 2, दिस पर्सन इज कमिंग विद ब्यूटिफुल गिफ्ट्स. बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत से गिफ्ट्स आपके पास लेकर आ रहा है ये इंसान आपके लिए. ओके. चलिए यहाँ पे देखते हैं. हमारे पास है सेल्फ रिस्पेक्ट, देन हमारे पास है कंपैटिबिलिटी, एंड वन मोर कार्ड वी हैव सिल्वर वाटरफॉल. या डेफिनेटली जब ये इंसान आएगा आपके पास, बॉटम ऑफ द डेक बाउंड्रीज, तो सारी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ के, सबको चकमा देके भाग के आपके पास आएगा. फुल सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आएगा. कंपैटिबिलिटीज इसके साथ आपकी ऑसम होने वाली है. ठीक है. और एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा महसूस करने वाले हो ना जैसे आप दोनों ने कभी महसूस नहीं किया इन नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद. हो सकता है नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पर्सन आपको कॉल करे, आपको बुलाने की कोशिश करे, आपको बोले कि चलो हम लोग एक बार मिलते हैं. और जब आप दोनों मिलो ना तो ये एक ऐसा बिग ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाए आप दोनों के साथ, जैसा कि आप लोग यहाँ पे सीनरी में देख रहे हैं. आई गेस आप लोगों को थोड़ी बहुत दिख रही होगी, पूरा मैंने कैप्शन नहीं ले रखा. तो इस सीनरी में ना खूबसूरत से प्यारे से घर है, नौका है, और मतलब नाव है, और एक ब्यूटीफुल सा डव है जो कि तैर रहा है.
तो ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है जहां पर आप लोग जाएं और बहुत खुशी खुशी, मतलब बहुत हैप्पीली आप लोग इंजॉय कर पाए, ठीक है। चाहे आप लोग जहां पर भी रहते हैं, चाहे कितनी भी दूरी है आप दोनों के बीच में, चाहे कितना भी लॉकडाउन है, चीजें बहुत ज्यादा खराब है, ये इंसान आपसे मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपको यही न्यूज देने वाला है कि मैं आ रहा हूँ, बस अब बहुत हो गया, आई एम कमिंग। फाइल नंबर 2, क्लेम दिस रीडिंग। कमेंट में जाकर के आमीन या फिर यस लिखने की कोशिश करें, जितना हो सके उतना पॉजिटिवली अफर्म करें, ठीक है। किसी भी तरीके के पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। और आप लोग जो है इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, फॉर ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल और गाइडेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियोस एंड इंग्लिश रीडिंग्स के लिए। ओके, अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से बहुत सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय।